थी, वो अपने प्रेमी के साथ। रोइए ना। ये इनके पिताजी हैं। नंबर पर जौनी महिलाएं ड्रम में भर दी ने 10वें पर हमारा नाम है कायम करती है। जनपद के कोतवाली महमूदाबाद मोतीपुर मोहल्ले में इस वक्त मौजूद हैं और बहुत से ऐसे मामले आपने देखे होंगे कि पतियों की समाज जो है डरा हुआ है। और क्यों डरा हुआ है? जब ऐसे वीडियोस सामने आते हैं। एक मामला हुआ है, जो ये देख रहे हैं शख्स, इन्हें और कोई नहीं मारा है, ना तो इनके परिवार के लोग हैं, ना तो इनसे किसी से दोस्त से लड़ाई हुई है। इनकी खुद की जो पत्नी है, बीच चौराहे पर इनके ऊपर जो है ईंट गुम्मे से वार किया है। वो वीडियो भी आप बाकायदा देख सकते हैं। कल की घटना बताई जा रही है और अभी तक जो है पुलिस ने उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है। आपने देखा होगा कि कहीं पर पतियों की लाश टाइल्स के नीचे दबी पड़ी मिलेगी और कोई ड्रम में मिला होगा, कोई तो खाई से धक्का दे दिया जाता है। ऐसे बहुत सी न्यूज़ें आपने देखी होगी। लेकिन सोचिए कि जो घटना इनके साथ हुई है, इस भाई के साथ जो घटना हुई है, वो पूरे पुरुष समाज को एक डर का माहौल बना दिया है। अपने ईंटे से वार किया है। वो वीडियो भी बाकायदा मौजूद है। पूरा जो है मामला जानते हैं कि क्या है सच्चाई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित कुमार है मैडम। कल मैं दोपहर लगभग 1 बजे गैस सिलेंडर लेने गया था। उधर से वापस आ रहा था तो हमें रास्ते में रोक कर हमारा कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ के नाखूनों से नंगोचा लिया और पीछे से ईंट उठाकर मार दी हमारे सर पे, जो सर ये खोपड़ी फूट गई है। उसके बाद जब यहाँ थाने में तहरीर दी गई तो उसके बाद हमको लगभग 2-3 घंटे वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। मेडिकल के लिए कोई नहीं लेके गया। जब सब लोग परेशान हो गए तो उसके बाद लगभग 5 बजे हमारा मेडिकल कराया गया। उसके बाद उन लोगों की 151 में ज़मानत करा दी गई और वो लोग चले गए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कहाँ के रहने वाली है आपकी पत्नी? ये रेउसा के आगे कोड़वा धमधमपुर है। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? हमारी शादी 2015 में हुई थी। अच्छा, 2015 में हुई जी। थी। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे? जी। बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे भी उसके पास रहते हैं, पत्नी के पास रहते जी। हैं। अच्छा, पत्नी कितने सालों से यहाँ पर नहीं है? पत्नी यहाँ नहीं है, लगभग 8-9 साल से। जी। कब से विवाद हो रहा है ये? विवाद तो शुरुआत से ही हो रहा है, लेकिन 9 साल से एकदम यहाँ पे आई ही नहीं है। जी। अच्छा, कल किसके साथ आई थी? जैसा कल वो अपने प्रेमी के साथ आई थी। वो अपने प्रेमी के साथ आई थी। वो जो है कुम्हार जात की है और वो पंडित बिरादरी का था। हाँ। जो उसके साथ आया था। हाँ। जी। अच्छा, वो साथ में मतलब था? जी, उसके साथ में उसी ने कॉलर पकड़ा था मेरा। हाँ। जब उसने कॉलर पकड़ लिया तो उसने पीछे से अद्धा मार दिया हमारे। मतलब उसका प्रेमी जो साथ में आया था उसने कॉलर भी पकड़ा आपका? जी, कॉलर पकड़ा था। तो जब थाने पे बुलाया गया था तो क्या कुछ पुलिस कर्मियों ने कहा? पुलिस कर्मियों ने कहा कि ये ऐसे पारिवारिक झगड़ा है और इसको 151 में मुकदमा बना के यहीं से बेल हो जाएगी। कोई एक्शन नहीं लिया फिर बाद में। ये पारिवारिक झगड़ा आपको लगता है ये पारिवारिक झगड़ा नहीं है? जान भी जोखिम में पड़ सकती है और ऐसी घटनाएं देखते भी हैं। और ये महिला पूरी महिला समाज को ही बदनाम करके रख दिया है। जिस तरीके से प्रेमी के साथ आती है और अपने पति पर वार कर देती है, साफ तौर पर इसके फोटोज़ कुछ हैं। थोड़ा सा दिखाइए जरा इधर, ये थोड़ा सा पकड़िए। ये फोटोज़ में आप देख सकते हैं, यही है वो महिला। इस फोटो में देखिए और भी बहुत सारे फोटोज़ हैं जो इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाती है और रील का तो ज़माना ही है। इस फोटो में देखिए कितनी बड़ी जो है माला पहन के रखा है। कोई कहेगा नहीं कि इस तरीके की भी हरकत कर सकती है ये महिला। अच्छा, ये बताइए कि कब से मतलब ये आखिर विवाद उत्पन्न कहाँ से हो गया? ये विवाद ये पारिवारिक पहले ऐसे ही समझौता होते रहे। जब भी कोई कुछ होता इस वीडियो इस फोटोज में देखिए, ये फोटो कहाँ से निकाले? ये इंस्टाग्राम से मैडम निकाली है। ये उसके इंस्टाग्राम आईडी पे जब वो उसको पता चला कि वहाँ फोटो निकल गई है तो उसने इंस्टाग्राम आईडी से अपनी डिलीट कर दिया। हाँ। जी। ये देखिए सोशल मीडिया से, और ये देखिए बहुत ही दर्द भरी शायरी भी इस पे लिखी है बाकायदा। अच्छा, कैसे क्या आपके परिवार में यहाँ पे जो है लड़ाई झगड़ा होती थी? किस लिए वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती? क्या मतलब था? वो उसका अफेयर वहाँ पे चलता था। वो इसलिए आए दिन यहाँ परिवार में झगड़ा किया करती थी। कभी मम्मी को मारना, कभी बहनों को मारना। आए दिन घर से भाग जाती थी या फ़ोन करती थी। कोई आता था, कोई ना कोई बहाने से बुला ले जाता था उसको। फिर वहाँ सालों
रुकती थी। यहाँ पे अगर जो 15 दिन रुकती थी, उसके बाद यहाँ किसी न ये कहा करती थी कि अगर नहीं जाने दोगे, ऐसे नहीं जाने दोगे, हम भाग जाएंगे या किसी को मार के चले जाएंगे या झगड़ा करके चले जाएंगे, कैसे भी चले जाएंगे। वो आए दिन इसे यही किया करती थी। आप अकेले हैं घर के? जी, मैं घर के, हम अकेले हैं घर के, हमारी 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं और 3 बहनों में अकेला भाई है। उस माँ बाप से पूछिए जिस माँ बाप के अकेले बच्चे पर, जो घर का अकेला वारिस होगा, उसके पर जब पत्नी ऐसा करेगी तो कहीं ना कहीं जो माता पिता हैं उनके अंदर भी एक डर का माहौल बना है कि कहीं उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो क्या कुछ प्रशासन से कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे पर जानलेवा हमला होते हैं उसके निष्पक्ष कार्रवाई हो और हमारे घर वालों को उससे सुरक्षा प्रदान की जाए। हम हमारे घर वालों को उससे बहुत जान माल का खतरा रहता है। क्या नाम है आपकी पत्नी का? हमारी पत्नी का नाम रीता है। अच्छा, इनके पिताजी हैं, इनसे जानते हैं। क्या क्या नाम है आपका? बताइए। रोइए ना। ये इनके पिताजी हैं, रोइए ना, बताइए पूरी बात बताइए। राम सागर नाम है साहब। और जो है तो 11 साल हो गए शादी के। 11 साल में जो है ये खाली 2 साल टाइम बाद रुकी है और यहाँ हर दिन झगड़ा करती है, मारपीट काट पीट यही सब लगे रहती है। कहती है हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको रहना नहीं है तुम्हारे वहाँ, और ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो तुम्हारे लड़के को या तुमको मार डालेंगे। तो साहब हम बहुत डराते हैं इससे। और ये आती है जाती है रोड पे, हर समय ये ठेलुओं को लेके साथ में चलती है। तो मेरे लड़के को, मुझको, हमको सबको खतरा है। तो इससे साहब हमको छुट्टी दिलाई जाए कैसो न कैसो। हम बहुत परेशान हैं इनसे। मेरा अकेला लड़का है और कोई है नहीं साहब। हमको बहुत तरीके से सता रही है। कहती है कि तुम फैसला करोगे, नहीं आएंगे, इतना दबाव मेरे ऊपर क्यों डालते हो? हम आते हैं, दबाव से आते हैं, आते हैं तो तुमको मारने काटने के लिए आते हैं। बोल हमरे पीछे न पड़ो, मेरे लिए जेल भी मेरे लिए भी बनी हुई है। तो साहब ऐसा है कि इसके लिए सोच के कार्रवाई लंबी से लंबी हो कि जेल जो जाने का भी खौफ नहीं है आपको? हाँ, जेल जाने का उसको खौफ नहीं है तुमको। कहती है इनके तमाम कांड होते हैं, मेरे ऊपर क्या होगा हैं? तो जो इसके ऊपर कार्रवाई है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि हमको सुरक्षा मिले कि हमारा लड़का बचे, हम लोग बचे इससे। इतनी तगड़ी ये लड़की गलत है। आपके बेटे के ऊपर कल जो है गुम्मे से, जैसा कि बताया भाई साहब ने, कि ईंटे से जो है मारा गया। ये जो हमारा लड़का गैस लेने गया था, ये मेडिकल पर से अगल बगल देखती थी कि कब ये मेडिकल पर से जाएगा, या अगल बगल देखती थी। प्रेमी के साथ में जब ये लड़का मेरा गया जब गैस लेने, तो वहाँ गली में जाके गाड़ी लगा के रोक के और लड़का ने गला बंद पकड़ा, वो उठा के गुम्मा मार दिया। बिल्कुल माल डालने की उम्मीद थी, वो मार नहीं पाए तो वो उसी ने अद्धा मारा। जब हमको फ़ोन मिला तो हम लोग घर के 4 छोड़ लोग गए, तो वहाँ पे पुलिस पहुँची। तो कैसे क्यों मार रहे हो? हम कहें इसको थाने को ले चलो। तो कहें खड़े रहे, नहीं बोले। जब थाने को गए तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। बस 151 का मुकदमा बना के उसको जमानत दे दी गई, वो चला गया। इतना बड़ा कांड होते हुए उसको 151 में जमानत दे दी गई। दादा ये बताइए, बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं जो अपने आपका तो बेटा अकेले है और घर का एक अकेला वारिस है। बहुत सी ऐसी न्यूज़ें आप देखते होंगे कि बेटों को पहाड़ पर से ढकेल दिया जाता है और कहीं टाइल्स के नीचे दबा दिया जाता है। बहुत सारी ऐसे न्यूज़ देखते हैं। तो क्या लग रहा है इस तरीके की जो घटनाएं महिलाएं कर रही हैं, पूरे महिला समाज को बदनाम कर रही हैं और पुरुष समाज डरा हुआ है? कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने की ये साजिश थी, या फिर क्योंकि इस घटना से पूरा परिवार सहमा हुआ है और दादाजी जो हैं इनका अकेला बेटा है। सोचिए उस अकेले बेटे पर अगर कोई अनहोनी हो जाती तो सोचिए इस परिवार पर क्या बीत रही होती। जो महिला है उस पे 151 कर दिया है पुलिस वालों ने, महमूदाबाद कोतवाली ने। क्या न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं? क्या कुछ हम न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं कि मेरे लड़के के जान माल बचे और इसको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। जो इसके प्रेमी को, इसको ये जेल नहीं जाएगी तो बहुत आतंक। प्रेमी के साथ आई थी? हाँ, प्रेमी के साथ आई थी। प्रेमी भी उसी का 151 बना के जेल में भेज दिया। उसका भी 151 हुआ है, साथ में था? हाँ, उसी भी है। क्या नाम था उसका? नाम देवेंद्र देवेंद्र पांडे।
देवेंद्र पांडे। जी जी, देवेंद्र ये कहाँ पांडे। का रहने वाला है? ये रेवसा बरौली का रहने वाला है। रेउसा बरौली का रहने वाला है। इन्होंने तहरीर दी है, उस तहरीर में बाकायदा जो है तहरीर में लिखा हुआ है उसके जो प्रेमी हैं और इसके जो इनकी जो पत्नी है रीता, उसके साथ में रहती है। हाँ प्रेमी के साथ में रीता रहती है। हमको केवल फंसाया है कि ये खाली यहाँ कहानी है कि शादी हो गई है। मुल शादी समझो उसके के साथ में भाई है। मुल केवल ये मोहर लगवाई से यहाँ कि जो है तो यहाँ पे शादी हो गई, काम मेरा वहाँ चलता है। हमसे सगे आदमी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना बहुत नहीं। ही दबंग किस्म की लेडी है, क्योंकि थाने के अंदर भी जब जाती है तब भी बहुत तरीके से बात होती है। थाने के अंदर गई तो कहती कि रेतने को कसर रह गई है, क्यों परेशान हो, तुमको रेतने के तनी देर तनी और नहीं पुलिस आते। वालों के सामने भी हाँ, कह पुलिस वाले से कोतवाल साहब ने कहा तू इसको अंदर कर, इसको डर अंदर का कर। माहौल बिल्कुल भी नहीं था, पुलिस कर्मियों के सामने ही ऐसे वाला जो है तो सामने लेके उसको अंदर कर दिया कि हटाइए इस लड़की को। हमसे कहा कहाँ ने दादा ने तुमने फंस गया। तो हम कहें साहब का करी फंस गए, गरीब आदमी रहा नहीं जान पाए, तो इसके छुटकारा लीजिए इस औरत नहीं सही है। इनकी माँ है, ये इनकी माँ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे दादी, बताइए। परेशान ना होइए दादी, रोइए ना, रोइए ना, रोइए ना। इस दादी के दिल पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि अकेला पुत्र है इनका और बहनें हैं। सोचिए, आपको भी मारा है। दो चक्कर हमका मारे से। परेशान ना होइए, रोइए ना, आपको न्याय जरूर मिलेगा। बहू यहाँ पे जब रहती थी तो यहाँ पर भी जो है तांडव मचाती थी। बहुत दिन अपन टांडो कर रहे हमका मारी से, मेरी बिटिया को मारी से, इनका उल्टा सिर्फ गरियावत रहा है, भैया गरियावत रहा है, सबका गरियावत मार रहा है। हाँ। मकसद वो कोई का नहीं रहा है, खाना पानी नहीं खा देता है, बना 4 चक्कर भाग गए घर से। ऐसी से निकाटिंग निकल गए रहा नहीं। यदि आपको नहीं रहना है और अगर नहीं आपको ससुराल में अच्छा लगता है और आप अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हैं तो आप बाकायदा रहिए, लेकिन किसी के परिवार को, किसी के घर को ना उजाड़िए, किसी के अकेले वारिस को ना मिटाइए। यदि आप खुश नहीं हैं तो आप बेझिझक कहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी की जान लें, किसी के परिवार का वारिस छीन लें और किसी का बेटा छीन लें। आप यहाँ पे और भी लोग हैं, कैसे क्या घटना होती थी इनके वहाँ? देखिए, यहाँ पर घटना जब हुई है तो हमने भाई को फ़ोन किया, भतीजे को। उसने बुलाया कि हम यहाँ चौकी पे हैं, लफड़ा हो गया। जब मैं चौकी पे पहुँचा कोतवाली, तो वहाँ पर दरोगा के सामने ये कह रही है कि अब तुमको मार डालेंगे, और सागर से कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत बड़े तुम हरामी हो। दरोगा खड़ा खड़ा सुनता रहा, ये नहीं कह सका कि इसको अंदर करो। हम वहाँ पर बैठे मौजूद सुन रहे थे। फिर इसको कहता है बस थोड़ी कसर रह गई थी, अगर पल्ला खोल देते तो तुमको तो वहीं जबे कर देते लड़के को। तो ये क्या तमाशा बना रखा है कि दरोगा सुनता रहे और वो अनाप शनाप बकती रहे। तो ये कमजोरी कोतवाली की है, शासन हाल ही में घटना महमूदाबाद में तो हुई थी, आपने भी देखा था। एक महिला ने सुपारी दे करके हत्या करवा दी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन मैं ग्राउंड पे जा करके ऐसी चीज़ को दिखाती इसलिए हूँ कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, आखिर समाज किस ओर जा रहा है। उन महिलाओं को, उस महिला समाज को बदनाम करके रख दिया है इन महिलाओं ने। कहावत तो सुनी होगी कि तालाब में मछली एक मरती है लेकिन पूरा तालाब जो है गंध से भर जाता है। ये कहावत सटीक बैठ रही है। पूरे भारत में देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस प्रकार से इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए? इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, हर हाल में इसको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, और 307 का मुकदमा अगर नहीं दर्ज होता है तो इसके आगे और कार्रवाई करी जाएगी। हाँ, थाने के खिलाफ हम करेंगे, सीडीएम कोर्ट जाएंगे, दरोगा को तलब कराएंगे। अगर नहीं यहाँ से कार्रवाई 307 मुकदमा नहीं दर्ज होता है, जान माल का इसके खतरा है, अगर नहीं इसको अरेस्ट किया जाएगा तो कभी कदार आकर के मार भी सकती है। देखिए कि ये इनकी जो है बहनें आई हुई हैं। जब भाई को पता चला कि भाई को चोट लग गई है तो कहीं ना कहीं इनकी बहनें जो है आई हैं मिलने के लिए। आपका भाई है ये? हमारा भतीजा। भतीजा है। अच्छा, बुआ जी हैं, बुआ जी हैं, रिश्तेदार आए हुए मिलने हैं। क्या कुछ कहेंगे आपके भतीजे पर जो है, क्योंकि भतीजा बहुत ज्यादा प्यारा होता है। हाँ, भतीजा प्यारा होता है। कैसे क्या घटना हुई थी, कैसे थी आपकी बहू?
अरे जानत करे गई रहे, हाँ। जान के अच्छा ही करी गई रहे। हाँ। अगर नालायक निकल गए तो क्या करा जाए। जानकर अच्छा ही बहू लाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप इनकी बहन हैं। जो रीता की बहन ये है। ये है। आप बहन हैं। हाँ, एक लड़की है। बताइए कैसे क्या घटना होती थी। घटना सबसे पहले तो के बापा घसीटा जाए, क्योंकि वो हर मोड़ पर मुद्दा बन के आवत है, ऐसा नहीं हुआ है। हर बात पर हनुका कड़े से कड़ी सजा उका दी जाए कि भाई इतने मिसकार हैं, हर मोड़ पर वो कह रहा है मिटाए दिया बे। और या काल कोतवाली में कह के गए हैं कि 9 नंबर पर जो महिलाएं ड्रम में भर दी ने, 10वें पर हमारा नाम है। हाँ, इतना कोतवाली में कह के गए हैं। मतलब जो ड्रम वाला जो मामला चला था उसको भी हमारा नंबर लिखा जाएगा, इतना कोतवाली में कह के गए हैं। 9 पूरे हो गए, 10वें में हमारा लिखा जी। एक कहावत है कि पहले बहुएं डरती थी कहीं हमको सास जो है मार ना दे, पर तुरंत लक्षण लगावत है यो का बाप के भाई, और अपने मैके में है कि जी के देखो ती के तुरंत 76 या कायम करती है रौसा थाने में। यहाँ ऐसी औरत सास को भी डर है और उन पतियों को भी डर है, उन बहनों को भी डर है। के डर से अपनी इज्जत के लिए कोई आ नहीं सकता, तब वो मनमानी इनके घर में कर ये लोग का करी हैं। जब बाहर बात जाई ना तो क्या करी हैं, बाहर कोई जाने न पाई। अच्छा, कहीं जब शादी की थी कोई रिश्तेदारी में था क्या? रिश्तेदारी हमारी चाचक बिटिया है, लेकिन हम थोड़ा थान गांव में रही थे, थान गांव में। यहाँ ओवा सेवतापुर धमधम रहा। तो पहले ऐसी हरकतें तो नहीं करती थी? अब पहले हम इतनी दूर आन, हम लोग छोटे छोटे रान गए ना है ना, यू का पता। बाप ही का पहले सही रहा, लेकिन इके चक्कर में मिसकार भवा है। माँ बाप को भी समझाना चाहिए, अगर बेटी की शादी आपने किया है और उस बेटी को अगर ससुराल भेजा है तो कहीं ना कहीं जो है ससुराल में एक बेटी, एक महिला, एक औरत, सोचिए कि दोनों परिवारों को बचा के रखती है, दोनों की इज्जत को बरकरार रखती है। लेकिन वही महिला अगर गलत रास्ता पकड़ ले तो दोनों परिवारों को बर्बाद कर देती है। गोविंदापुर में ऐसा मैटर हुआ है, या घर में वो लड़का पकड़ा गवा तो इके उके दादी बाबा दोनों को मर गए, और यू मिसकारी का बाप बाबा तुरंत रुपया घूस उमा दे के रजिस्टर में नाम नहीं लिखाई दी, बाहर फैसला करवा ली। हाँ, उधर क्षेत्र में फेमस है बात। अच्छा, हाँ, मतलब दबंग किस्म के लेडी। हाँ, मतलब भाई के मारे धमकी उके कट्टा धरवा दी, हमका धमकी की 315 तुमरे उतार दिया बे। इनका दामाद जो है कहिस, इनका साढ़ू कहिस कि भैया जो है तुम्हारा फैसला करा दिया जाए। तो हम कहें भैया करा दो, ठीक है। तो कैसे हम करा दी, जब वो हाँ इतना कहिस कि ऐसा वैसा कर देवे, तो उसका रिपोर्ट करके थाने में बलवा लिए। थाने में बलवा लिए तो हाथ पैर उसे जुड़वाइस, तब वो कहिस आज से मामले में तुमरे हम न बोलबे, और बाप ससुर का करीब नहीं गवा के। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए न्याय किस प्रकार का न्याय चाहते हैं आप? हम न्याय इसी प्रकार का चाहते हैं मैडम कि हम हमारे घर वालों को सुरक्षा दी जाए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उसको हम ना रख पाएंगे, ना उसको उसको हमारी जरूरत, ना हमको उसकी जरूरत है। जिसके साथ जाए, वो जिसके साथ प्रेमी के साथ जाना चाहती है वो प्रेमी के साथ जाए, मेरा पीछा छोड़े, हमसे मतलब नहीं। अगर मेरे बच्चे दिया चाहे तो दे दे, अगर ना दिया चाहे तो ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। बोले हमका सुकून से रहने दे, हमारे जान माल परिवार को बख्श दे। अगर वो जहाँ पे खुश है वहाँ पर रहे, लेकिन ऐसी महिलाओं पर क्या कार्रवाई प्रशासन करता है, अगली रिपोर्ट में 1 हफ्ते के बाद हम जानकारी फिर से करेंगे कि इस परिवार के साथ न्याय हुआ है, उस महिला पर क्या कार्रवाई हुई है। ग्राउंड